हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय वन्य जीव संस्था WII देहरादून की स्थापना का उद्देश्य डैश था। भारत में ग्लोब वार्मिंग के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए वन्य जीव प्रबंध में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नदी संरक्षण इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भारतीय वन्य जीव संस्था WII देहरादून की स्थापना की गई थी वो वन्य जीव प्रबंधन में वन विभाग के अधिकारियों और अनुसंधान के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत डैश हैं। केवल यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन और यूरेनियम, कोयला और बायोमास उपयुक्त सभी। तो जो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत है वो यूरेनियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से डैश से बना होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस उपयुक्त सभी। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पन बिजली डैश की श्रेणी में आती है। ऊर्जा के गैर अच्छे स्रोत, ऊर्जा के अच्छे स्रोत, जीवाश्म ईंधन इनमें से कोई भी नहीं। तो जो पन बिजली है वो ऊर्जा के अच्छे स्रोत की श्रेणी में आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? लिंगनाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट इनमें से कोई भी नहीं। तो जो एंथ्रेसाइट होता है वो कोयले की सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलता कोयला पर्यावरण में डैश छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक। तो जो कोयला जलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन एक गैर अच्छे ऊर्जा स्रोत हैं? कोयला, वन, पानी, वन्यजीव। तो जो वन, पानी और वन्य जीव होते हैं ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं, जबकि कोयला एक ऊर्जा का अच्छे स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अच्छे स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पन बिजली, भूतापीय ऊर्जा। तो जो सौर ऊर्जा है, पन बिजली है, भूतापीय ऊर्जा है वो ऊर्जा के अच्छे स्रोत के रूप में है माने जाते हैं, बट बायोमास ऊर्जा का अच्छे स्रोत नहीं होती है। और तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कौन सा ऊर्जा का अच्छे स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अच्छे ऊर्जा स्रोतों से अधिकांश नुकसान होता है? अविश्वसनीय आपूर्ति, उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, अत्यधिक प्रदूषण, उच्च चल लागत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अविश्वसनीय आपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित पारिस्थितिकीय तंत्र, ऊर्जा का प्रवाह उपयुक्त सभी। तो जो मानव प्रेरित पारिस्थितिकीय तंत्र होता है वो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों को काटने का परिणाम होता है वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, उष्णता में कमी उपयुक्त सभी। तो जब हम वनों को काटते हैं तो उससे वर्षा और नमी में भी वृद्धि होती है और मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ भी आती है और उष्णता में भी कमी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जीवों के पारिस्थितिकीय कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसका है? ए फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो कथन है वो ए फिटिंग का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप, मृदा, खनिज, बस्तियां। तो जो हमारी बस्तियां होती हैं वो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, उपयुक्त सभी। तो जो सतत व स्थायी विकास होता है वो नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर, डेविस, डार्विन। तो जो पर्यावरणीय निश्चयवादी के प्रतिपादक थे वो कार्ल रिटर थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, मृदा संरक्षण का। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 2002 को सतत विकास का वर्ष घोषित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? वह है 21 जून, 23 दिसंबर, 5 जून, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका एक संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग करना। तो जो धारणीय विकास है या फिर वातानुकूलन है, कागज के थैलों का प्रयोग है, वो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है, बट गरीबी को कम करना ये हमारे पर्यावरण से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कि पर्यावरण सुरक्षा से कौन सा संबंधित नहीं है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 20%, 23%, 33%, 53%। तो जो पर्यावरण का संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए 33% क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वन रोपण। तो जब हम लकड़ी को काटते हैं तो हमारा पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।